हमारे प्रभारी निरीक्षक के पास फ़ोन आता है कि गर्रा नदी पुल के पास एक व्यक्ति के गोली लगने की सूचना है। किसी और के साथ। किसी और के साथ? जी। किसी और के साथ कितने पहले गई थी? ये हो गया करीबन 8-9 महीने तो हो चुके हैं। भाई की मम्मी की गोली लग गई, तब आड़ पड़ोस वाले गए, तब हमें पता चला। गोली कहाँ? और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या है खबर, डालते एक नजर। और आज फिर आपको बता दें, एक पति ने अपनी पत्नी को गोली मारी और गोली मारने के बाद पति नहीं भागा, तमंचा लेकर बैठ गया और कहा पुलिस आ जाए तो आत्मसमर्पण कर लूंगा। और वही हुआ। जब पुलिस आई तो सबसे पहले तमंचा दे दिया और तमंचा देने के बाद कहा साहब मैंने अपनी पत्नी के गोली मारी है। मामला हम आपको बताते हैं। रेशमा 32 साल की, पति का नाम गुलाम मोहम्मद, निवासी भडेरी, थाना कांड। 5 महीने पहले रेशमा किसी लड़के के साथ चली गई मुजफ्फरनगर और 5 महीने के बाद जब रेशमा लौट कर आ जाई तो इसका पति गुल मोहम्मद ने कहा कि तुमने मेरी नाक कटा दी, कहाँ चली गई थी, अब दोबारा ऐसी हरकत ना करना। इसी बात को लेकर रेशमा और गुल मोहम्मद के बीच कहासुनी हो गई। लेकिन रेशमा के 2 बच्चे हैं, नूर मोहम्मद 5 साल का, नाजिया 4 साल की। लेकिन जो रेशमा का पति है गुल मोहम्मद, उसने समझाने की कोशिश करी, लेकिन रेशमा ने बदतमीजी करी, अभद्रता करी पति के साथ। तो पति ने निकाला तमंचा और रेशमा यानी अपनी पत्नी के मार दी गोली। और गोली मारने के बाद बैठा रहा, कहा मैं नहीं भागूंगा। और इसी बीच थाना कांड की पुलिस आ गई और पुलिस को तमंचा दे दिया और कहा मैंने अपनी पत्नी के गोली मारी है। यह सारा मामला बताया है किसने? रेशमा की चचिया सास साबिया खातून ने बताया कि बिहार से आई थी रेशमा शादी होकर गुल मोहम्मद को। लेकिन कुल मिला के बीते दिन एक पति ने अपनी पत्नी की गर्दन काट दी और 24 घंटे भी नहीं हुए थाना कांड के भडेरी गांव में एक पति ने अपनी पत्नी के गोली मार दी। आखिर ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? और दूसरी ओर आपको हम दिखाएंगे आगे कि थाना तिल्हर के नगरिया मोड़ के पास अरविंद को कुछ लोगों ने गोली मार दी। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं रेशमा की चचिया सास साबिया खातून ने पूरे मामले में क्या बताया। सबसे पहले वो सुनते हैं। बताओ किस बात को लेकर रेशमा के? ये सुबह ही आई है, 8-9 महीने से। ये फिलहाल कहीं अंदर रह रही थी। कहाँ रह रही? मुजफ्फरनगर, मेरठ के करीब। पति के साथ में गई थी? नहीं, किसी और के साथ। किसी और के साथ? जी। किसी और के साथ कितने पहले गई थी? ये हो गया करीबन 8-9 महीने तो हो चुके हैं। प्रेम? समझो सर्दियों की बात है, सर्दियों से पहले। प्रेम प्रसंग में गई थी ये? नहीं, ये फिलहाल ऐसे रह रही थी, वहाँ कमरे लेके अकेली हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ। ये जो किसी और के साथ गई थी वो इसका रिश्ते में क्या लगता था? ये बस इतना ही कहती वो मुझे पसंद करता है। अच्छा, ये बोलती थी कि वो मतलब ये माना जाए कि ये भाग गई थी? भागी हुई नहीं थी, सब मालूम था सबको। इनका दूल्हा बुलाने भी गया हुआ था। इसके परिवार वालों को पता था? हाँ, सबको पता था, इसे लेने भी गए। क्या नाम था उसका जिसके साथ गई थी? ये मुझे मालूम नहीं जी। अच्छा, फिर क्या बिल्कुल हुआ? भी नहीं मालूम है। फिर गाँव का हो तो मालूम होता है, आन गाँव के नहीं मालूम। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये सुबह ही आई है, इनका पैर पकड़ के इनका दूल्हा कह रहा था रेशमा ऐसा मत कर, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं 2, एक लड़का एक लड़की। अगर मैं तुम्हें ना देखूँ, तेरे नाम सारा तो खेत बात है और घर है, तेरे नाम कर मैंने थोड़ा जो कर दिया और भी कर दूंगा, तू यहीं रहे। तो ये कह रही थी मैं रह तो जाऊंगी पर तुझे पिटवा के रहूँगी, तुझे मरवा के रहूँगी। इनमें करीबन 4-5 घंटे से लड़ाई हो रही थी। कै बजे से कै बजे तक लड़ाई हुई? ये बता रहे 7 बजे की आई हुई है। मैं अपने मैके थी। अच्छा, जब ये आई है तो इसका वो जिसके साथ गई थी वो भी आया? नहीं, कोई नहीं। इसकी एक बच्ची साथ थी, वो आई, ये आई। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, इनके दूल्हे ने अपने घर में बैठाया, आराम से इनकी बातें चीतें धीरे धीरे हो रही थी। फिर बाद में जोर वैसे बात बढ़ जाती है, ऐसी बात धीरे से बढ़ रही थी। लेकिन इसे आड़ पड़ोस करने गए थे, ये गाली पकने लगी कि मेरे घर का मैटर है, तुम लोग क्या तमाशा बनाओगे? हाँ, तो सब लोग कहने लगे चच्ची मान जाओ, कोई कह रहे मुआनी मान जाओ। तो फिलहाल इसने यही कहा है मेरा घर का मैटर है, मैं कुछ भी करूँगी, कुछ भी करूँ। तो इनका दूल्हा पैर पकड़ रहा था, रेशमा मान जा। बहुत कुछ मैं कुछ नहीं करा, तू कुछ करियाई नहीं करियाई,
मैं तुझे बुलाने गई, तू नहीं आया, मैं तुझे 1-2 रैपट मारी, वहाँ छोड़ आया, नहीं आई तू, अब आ गई, मेरे फ़ोन पे कहने से आ गई, अब तू रहे, तुझे कोई बात दिक्कत हो तू मुझसे कहे। फिर क्या हुआ? इसके हाथ में सारा पैसा टका सब कुछ इसके हाथ में है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, अब इसमें किस तरीके से बात आगे बढ़ी, किस तरीके से नहीं, गोली किस बात पे निकली गई, इन्हें तो किसी को बताया नहीं। अंदर वाले रूम में अपने दोनों मियाँ बीवी थे और इनके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, बस उस बच्चों ने आके बताई कि मम्मी की गोली लग गई, तब आड़ पड़ोस वाले गए, तब हमें पता चला। गोली कहाँ पे लगी? गोली बता रहे यहाँ पसली के पास में लगी हुई है। तो वो भाग गया या पकड़ गया? वो भगा नहीं कह रहा, मैं क्यों भागूं, इसकी गलती थी, ये मुझे मुजोरी कर रही, मेरे बाप दादे कह रहे चप्पल मारूं, जूते मारूं। अच्छा ये बताओ, और बाखूबी सुना जो रेशमा की चचिया सास ने, साबिया ने बताया। लेकिन हमने जब रेशमा से पूछा कि आखिर कैसे गोली लगी तो क्या कहा, सुनते हैं। क्या हुआ, किसने गोली मार दी? मेरे घर वाले। क्यों मार दी? मैं पीहर जा रही थी। हैं? पीहर जा रही थी। अच्छा अच्छा। जब 4-5 साल गोलियां भैया नहीं गई तो साल भर त्योहार था। नहीं, ये सुना कि तुम 6-7 महीने पहले किसी लड़के के साथ गई थी। अरे नहीं भैया, अच्छा। उस लड़के को पकड़ के दिखाता है, भाड़ू क्यों दिखा रहा। फिर जब तुम आई तो फिर क्या हुआ, इसने क्या करा? लड़के के लेने आई थी, मैं पीहर जाने की थी, मैं झूठ बोल दूंगी। फिर क्या हुआ, इसने विवाद हुआ, फिर क्या करा इन्हें? भागे तो मंचा गोली मार कर। तुम्हारा मायका कहाँ है? गोंडा जिला। गोंडा जिला। और वहीं दूसरी ओर अरविंद का ये कहना है कि मुझको 5 लोगों ने घेर कर नीचे पुल के नीचे ले गए, वहां पर मेरे गोली मार दी। हालांकि अरविंद, बाप का नाम रामवीर सिंह, निवासी ग्राम बर्री खास, थाना मदनापुर का रहने वाला है और पुआएं से वापसी कर रहा था। अरविंद का कहना है कि नगरिया मोड़ पर रिंग रोड पर जब मैं पहुंचा तो वहां पर 4 लोग खड़े थे। उन लोगों ने मेरी बाइक को रोका और मुझको नीचे ले गए। हालांकि 2 लोगों ने फायर करे, 2 तमंचों से तो फायर मिस हो गए, लेकिन तीसरे ने जब फायर करा तो अरविंद के पेट में लगा। हालांकि मौके पर लोगों ने अरविंद को उठाकर जिला मेडिकल कॉलेज में लेकर आए और आने के बाद परिवार वालों को सूचना दी। लेकिन इसी बीच अरविंद की एक गोली पेड़ों में लगी। पुलिस ने जांच पड़ताल करी, लेकिन जब हमने पूछा अरविंद से कि आखिरकार कैसे गोली लगी और क्यों लगी और ऐसा क्या कारण था जो आपके गोली मारी, तो अरविंद का ये कहना था कि मेरा प्रेम प्रसंग का मामला था, संभवतः उन लोगों ने गोली मारी। हालांकि पुलिस विस्तार से, गहनता से जांच कर रही है। फॉरेंसिक विभाग की टीम भी आई जांच करने के लिए, लेकिन अरविंद फिलहाल खतरे से बाहर है। लेकिन जब हमने पूछा अरविंद से तो क्या कहा अरविंद ने, क्या बताया पूरे मामले में, सुनते हैं। अरविंद नाम है ना अरविंद? कैसे लगी गोली? 4 लोग आए थे। आप कहाँ जा रहे थे? शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर। रहने वाले कहाँ थे? बड़ी खास। अच्छा, शाहजहाँपुर आ रहे तो कहाँ पर आ गए थे 4 लोग? जब पुल के पास कर रहा है, पुल पड़ता नहीं रोड पे। कौन सा कर रहे थे? ये पुल मेन रोड पे जो पुल पड़ता है उसी पर। अच्छा अच्छा वहीं आके उन्होंने रोक लिया था। अच्छा अच्छा। मोटाई चाबी निकाल ली, नीचे ले गए, नीचे जाके गोली मारी। अच्छा, गोली क्या लोग थे? 4 लोग। अच्छा, चारों के पास तमंचे थे, एक के पास था? 2 तमंचे थे उनके पास। तो वो गोली मारने का मकसद क्या था? वो हम बता चुके हैं सर आपको। नहीं, आप हमें बताइए क्या मकसद था, क्यों मारी गोली? थोड़ा प्रेम, रचना नाम की लड़की है जी जी। उससे हमारा पहले का प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसे को लेकर हमने गोली मारी है। अच्छा, सिर्फ गोली मारी या कोई चीज़ ले नहीं गई? नहीं ले कुछ नहीं गया, गोली मारी। पहचान लिया था आपने? हाँ, 1 को पहचान लिया, 3 को नहीं पहचान पाए। भैया अभी गोली लगी है, क्या नाम है उनका? अरविंद। कैसे लगी? दुश्मनाई है। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? वहाँ जा रहा वहाँ से आ रहे थे। कहाँ पर लगी? रिंग रोड पर, ये नगरिया मोड़ पे रिंग रोड पास नगरिया रोड, तिलर रोड। हाँ, तिलर रोड वहाँ जो नगरिया मोड़ से जो इधर निगोही वाला बाईपास आता है, हाँ। तो गर्रा का पुल। तो क्या किसी ने मारी है लगी? मारी, उसने पकड़ ही मारे, 3 बजे मारी। 3 तमंचा जगह ना, एक ही जगह। गैर तमंचे लगाए थे? 3 तमंचा चला है। चौथे तमंचा हमें पकड़ लो जाए, पकड़ खुल के नीचे ले गए तब जागो। कितने लोग थे? 4 लोग। 4 लोग। 4 लोगों में से पहचाना किसी को? पहचान लोगों ने अच्छा, उसने पहचान लिया। तो यहाँ कौन लेके आया? यहाँ भैया मेरे बड़े वाले।
लगी है, घटना हुई है, क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? ये घटना थाना तिलहर क्षेत्र के संबंध में है। 1:30 बजे हमारे प्रभारी निरीक्षक के पास फ़ोन आता है कि गर्रा नदी पुल के पास एक व्यक्ति के गोली लगने की सूचना है। तत्काल मेरे द्वारा, चौकी प्रभारी और हमारे इंस्पेक्टर साहब के द्वारा तत्काल हम तीनों लोग मौके पे पहुंचते हैं। मौके पे जाते हैं तो देखते हैं कि वो व्यक्ति जिसको गोली लगी है वो अस्पताल में एडमिट हो चुका है। अस्पताल तो देखो लेफ्ट साइड में की हुई है, अभी तक तहरीर हुई। तहरीर मिलने के बाद उसी Hello friends, you're watching KJN India News, myself Mansi Arora. On the channel, if still you have not subscribed to our channel, then first subscribe it or press the bell icon.